हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं दोस्त? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज एडिटोरिया 5000 प्लस समान अध्ययन न्यू एडिशन का बुक का सलूशन सेट 1 का सलूशन करेंगे दोस्तों। जो आप कहे थे सर दोस्त, उसके लिए आपको लेके आए न्यू एडिशन का बुक है एडिटोरिया का, जो अभी नया मार्केट में लाया है। उसका सलूशन करने जा रहे हैं। ये रेलवे दरोगा के लिए और बिहार एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों। इसके ये सलूशन कर लेगा दोस्तों, तो इसके अंदर ही बिहार एसएससी और दरोगा, और इसके अंदर मने कि एलपी का भी क्वेश्चन कुछ कुछ रहता है जो जीके का रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि हम चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? ये दिया गया था कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर कब दिया गया था? तो 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था। 2 नंबर क्या है? 2 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? तो इनमें से कौन शामिल नहीं था दोस्तों? तो इनमें से शामिल नहीं था गोविंद रानडे। जो इसमें शामिल नहीं था, शामिल था बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ, उसके कौन से हुए लखनऊ समझौते में उसके कौन से परिणाम घातक सिद्ध हुए? तो इसमें से दिया गया था कौन घातक सिद्ध हुए थे दोस्तों? कांग्रेस द्वारा जो है, सी नंबर जो है ऑप्शन ये हुआ था, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड लिंथगो के काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहले और प्रमुख संस्था कौन थी? इसमें सबसे पहले और प्रमुख संस्था कौन से दोस्तों इसमें था? इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, ब्रिटिश एसोसिएशन। यह सबसे पूर्व पहली संस्था था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है दोस्तों? साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि केंद्र में द्विसदनीय विधेयक का सुझाव दिया था। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो उसने किस पार्टी के चुनाव पर टिकट लड़ा था दोस्त? तो ये लड़ा था लिबरल पार्टी के चुनाव पर टिकट लड़ा था। कौन? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत में प्रथम आक्रमण हुआ था। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 में है क्या? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशन द्वितीय के शासनकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं दोस्तों। महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो इसका संबंध किस शाखा है दोस्तों? इसका संबंध है महायान शाखा से। थोड़ा जल्दी करते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। कोई अगर दिक्कत होगा तो फिर बोलिएगा, इसे आगे सेट में कमेंट करके बताइएगा। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक दिन आपके लिए एक सेट लेकर आएंगे दोस्तों। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? इबादत खाना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात था? तो इस अकबर के शासनकाल में सुविख्यात था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं दोस्तों। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है दोस्तों? यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर रेखाओं के बारे में कौन सही है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। इसके देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं दोस्तों। उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला नंबर होगा नल्ला मलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी उसके बाद होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या निम्नलिखित में से कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए विख्यात है? इसका मार्ग बदलने के लिए विख्यात कौन सी नदी है? कोसी नदी। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है। माने कि जो उर्वरक माने कि कम हो जाता है किसके मात्रा के बढ़ने के कारण? लोहे की मात्रा बढ़ता है तो किसकी उपस्थिति के कारण माने जो होता है उर्वरक कम हो जाता है। तो 18 के सी लेटर राइट के कारण। क्वेश्चन नंबर 18 प्रकाश के संबंध में कौन से कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में कौन से कथन सत्य है दोस्तों? प्रकाश के संबंध में कौन से कथन सत्य है? तो 19 के हो जाएगा। आंसर क्या है दोस्तों? 19 के हो जाएगा डी। उपरोक्त में से सभी सत्य है। यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है, यह एक कण की प्रकृति भी है, यह ऊर्जा का एक भी रूप है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? 20 के आंसर हो जाएगा ए नंबर किण्वन। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है दोस्तों? परमाणु का आकार जो होता है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण है। धूलकण पर पड़ता है तो प्रकाश बिखर जाता है, इसी कारण से उसमें प्रकाश दिखाई पड़ता होता है, लाइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो स्वर्ण यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है क्वेश्चन? दाब का विमीय सूत्र क्या है? तो दाब का विमीय सूत्र हो जाएगा दोस्तों ml इनवर्स T इनवर्स 2 हो जाएगा। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बल के क्या होता है? ml इनवर्स बल के होता है ml T इनवर्स 2 होता है। क्षेत्रफल के हो जाएगा मतलब कि l स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो मैंने घट जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा ml इनवर्स 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 के उत्तर दें। जैव सेल क्या है? जैव सेल है क्या? एक कोयला है। जैव सेल कोयला है। यातायात का संबंध यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? यादाश्त का संबंध है सेरिबेरम से। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सिर्फ जैसी व्यवस्थाएं रखता है। उसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आर्कियोपेट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 29 मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व क्या है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वह तत्व क्या है? वह है ऑक्सीजन O2। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। परिपथ में किन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भारत के राष्ट्रपति कर सकता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? तो 1 वर्षों का होता है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन में भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत के संसद की निधि से, भारत के संसद जो कहेगा तो उसके माने कि उससे संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है दोस्तों? भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश से लिया गया था? ये अमेरिका से जो न्यायिक जितना भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 35 संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में किया गया उल्लेख किया है? भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 36 कहता है सूची को एक सूची से दूसरी सूची की ओर मिलाइए, कौन सही है? तो इसको मिलाए। तो भाषाओं का जो उल्लेख हो जाएगा कौन से सूची में हो जाएगा दोस्तों? भाषा है 8वीं सूची में, और दल बदल 10वीं में हो जाएगा। और 73वां संविधान संशोधन ये क्या किस में है? ये 11वीं अनुसूची में है। अब भूमि सुधार से है 9वीं में। तो इस तरह से आंसर कौन हो जाएगा? इस तरह से आंसर हो जाएगा बी नंबर। 37 नंबर क्या है? 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो इस किसके अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों? तो ये लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी औद्योगिक क्रांति प्याज में झींगा उत्पादन से संबंधित है? झींगा उत्पादन से कौन से संबंधित है? गुलाबी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 39, क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इससे कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 39 का हो जाएगा आंसर सी नंबर। IMF और विश्व बैंक को जुड़वा नगरीकृत कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ दोस्तों। 40 में क्या है? 40 में है किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो ये राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1949 में। इस 1949 ईस्वी में भारतीय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार था BD सावरकर का। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में आयकर क्या है? भारत में आयकर प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। क्वेश्चन नंबर आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, कुचिपुड़ी किस राज्य के लिए प्रमुख लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी ऐसे हो जाएगा माने कच्चा पुड़ी क्या खाएगा? जो अनहर रहेगा मतलब कि वो आंध्र प्रदेश। हिमानी क्वेश्चन नंबर 44, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? यह तो है मलखम से हो जाएगा दोस्तों, मलखम। निपख आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? निपख आंदोलन के प्रणेता थे। कौन थे प्रणेता निपख आंदोलन के? तो हो जाएगा सी, दादू दयाल। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो द्रकमा सिक्का ये पूछेगा दोस्तों, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो द्रकमा सिक्का चलाया था ग्रीक ने। द्रकमा सिक्का चलाया था ग्रीक ने। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूमीनियम का जमाव मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, क्या कहलाता है? तो कहलाता है खादर जो कहते हैं, नया मिट्टी खादर कहते हैं, पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे क्या कहा जाता है? जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे थर्मोक्लाइन कहते हैं।
बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड किससे संबंधित है दोस्तों? तो बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आखिरी प्रश्न है दोस्तों, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया किसने किया था? तो ये किया था जो है आर्नल्ड, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्नल्ड टॉम्बी। इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया दोस्तों जो महत्वपूर्ण है, इसको भी एक नज़र देख लेते हैं थोड़ा क्या क्या है। भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला दोस्तों? नर्मदा घाटी से मिला है। सर्वप्रथम प्राचीन अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है दोस्तों। एक ही कर्म में 3 मानव कंकाल का अवशेष कहाँ से मिला है? तो दमदमा से मिला था दोस्तों। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? बुर्ज से गर्त आवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? कालीबंगा एवं लोथल से। पूछेगा कि युग्म समाधि का प्रमाण प्राप्त हुआ है तो कालीबंगा और लोथल से हो जाएगा दोस्तों। नक्शेदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है दोस्तों। नर्तकी के कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को क्या कहता है? दफनाया जाता था दोस्तों। शवों को जलाने की प्रथा प्रचलन है मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापकला का प्राचीन प्रारंभ पर हुआ धौलावीरा से, भी धौलावीरा से हुआ है। और फिर क्या है दोस्तों? वैसे हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभाग थे। कौन? धौलावीरा। ये 3 भागों में विभाग थे। कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? कोल्डिहुआ से। आग का आविष्कार हुआ पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में दोस्तों। मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ या अव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन था? तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ? भोपाल में। सिंधु सभ्यता प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सूतकोंडा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहाँ थे? तो पिंगट। यह पिंगट लिखा हुआ दोस्तों, एक कट गया है PDF में, पिंगट। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें दोस्तों, ताकि इस तरह से अगले वीडियो में प्रत्येक दिन इरुटेरिया का एक सेट कराया जाएगा दोस्तों। ज़्यादा कराने के बाद क्या होता है दोस्तों कि याद आपको भी नहीं रहेगा दोस्तों। ये एक सेट थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा याद भी रहेगा। ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता, कुछ याद रखने से होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।